एवरीवन, आज हमारे साथ है पुलकित जिन्होंने फंडेड फर्म के थ्रू $6,700 का पे आउट लिया है। कंग्रेचुलेशंस पुलकित। होल्ड करके बैठ रहे हो तो हमारे गुजरात में बोलते हैं मानस ने मार्केट ऊपर रच जाए लास्ट में। इंसान और मार्केट को बाद में ऊपर ही जाना है, चाहे कितना भी गिरना है गिर जाए, कुछ भी मतलब इंसान का ये कि गेम ओवर वाला। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है पुलकित जिन्होंने फंडेड फर्म के थ्रू $6,700 का पे आउट लिया है। कंग्रेचुलेशंस पुलकित। थैंक यू। सो दोज हु डोंट नो पुलकित, आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, अपनी मेंटल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताएंगे सो दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड और हम भी कुछ आपसे सीखें। मार्केट्स को लेके स्ट्रैटेजी, जहाँ तक आप ट्रेड करोगे, जितना क्लीन आपका ब्रेन होगा ना उतना अच्छा ट्रेड निकलेगा। ओके मतलब सपोज अब मान लो ट्रैफिक में कहीं जा रहे हो, बाइक वाला कट करके चला गया तो नहीं वो गुस्सा आता है, एक खुन्नस, बेटर है कि आधा घंटा 1 घंटा रुक जाओ, ओके लेट योर ब्रेन कूल डाउन देन ट्रेड। और कोई स्ट्रेटेजी फिर इफेक्टिव नहीं है। अगर Okay. आपका ब्रेन क्लियर है, बोलते हैं ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी का सनक नहीं, गुस्सा नहीं, दैट इज फाइन। ओके सो आज हम इनकी स्ट्रैटेजीज़, मेंटल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखेंगे, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतना बड़ा पे आउट कैसे लिया, इनके मंत्रास क्या है। पुलकित, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से इस ट्रेडिंग के लिए इंस्पिरेशन आई और क्या सोच थी आपकी। बीइंग इन गुजराती, ट्रेडिंग का एटमॉस्फेयर तो है अच्छा खासा है, बिजनेस एंड ट्रेडिंग सब लेके। अब मैं बाय डिग्री इसी इंजीनियर हूँ, सो मेरे कॉलेज में इवन दो फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्यून सब लोग ट्रेड कर रहे थे। मैं पूछा, मेरे एचओडी से मेरे को क्लिक आया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, तो वो भी ट्रेड कर रहे थे, बैंक निफ्टी या कुछ भी। सो मैं बोला सर आपका तो अच्छा खासा सैलरी है, तो 45-50,000 या फिर 1-1.5 लाख जो भी सैलरी आता है, तो फिर इसका ट्रेडिंग का नेसेसिटी क्या है? राइट, ऐसे स्टूडेंट हो कुछ ये, तो वो बोले कि नहीं, मेरे को ये कि तुम एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो थोड़े निकल जाएं। ओके और लॉस्ट का ही ओनली यूज टू डू इक्विटीज ऑनली, और कुछ नहीं। फिर मैं प्रिंसिपल को भी मिला थोड़ा कॉलेज के काम से, तो मैं बोला सर आपका भी, अब वो भी सेम लैपटॉप चालू है उनका, अब उनका कैपिटल 10 लाख का था, एचओडी का 4-5 का होगा, प्यून का शायद 50,000 या 25,000 होगा। मगर मेरे को वो क्लिक आया कि डिस्पाइट बीइंग इनटू लाइक फिक्स जॉब, अगर ये लोग बेस से टॉप तक कर पा रहे हैं तो अपन प्रिंसिपल से ज़्यादा होशियार तो नहीं है, नो डाउट, वी आर स्टूडेंट्स, बट अपन प्यून से भी गए गुजरे नहीं है। आई एम नॉट सेइंग प्यून बुरा है, वो उसकी जगह सही है। एंड लास्ट जो बोले किकिंग पॉइंट हुआ वो ये था कि जो वॉचमैन है वो भी बैंक निफ्टी का एक लॉट लेके 22 कर रहा है, आया गया। So Did you notice them with the charts and everything, and then you asked them, how did you get to know? If you get to know with the principal and HOD, they might be using some charts. But if you go for the peon and watchman or any kind of, बोले ना पनवारी वाला, गल्ले वाला ही बोलो, they might be doing something कि हाँ आज लग रहा है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएंगे। और उनका क्या है कि ठीक है, एक ग्रुप का फंड बना दिया, या तो 500 गया या तो 500 आया, खत्म। सो हाँ, मतलब उनका ये थिंकिंग है, एक एक लॉट लेके हाँ, इंडियन या तो मार्केट 500 में। हज़ार आया, 500 गया तो 2 दिन तक लॉस ले सकते हैं। तो मुझे वहाँ से क्लिक आया कि दे जस्ट सिंप्लीफाइड इट। और मोटिव, मतलब जो बोलते हैं अपने मोटिवेशन पॉइंट जो हुआ वो ये था कि प्रिंसिपल तो चलो समझ में आता है, वो टाइम पास वाला काम भी है कि 1.5 लाख आ रहा है, 50,000 क्या, कोई दिक्कत नहीं, He's a well educated person to be into it. स्टेबलाइज्ड एंड ऑल। बट अगर प्यून और वॉचमैन तक कर रहे हैं दैट इज गुड। अगर मतलब बोलते हैं ना, और इससे फर्स्ट वाला बंदा, मतलब जो बेस लेवल पे और जो टॉप लेवल पे है, वो जो चीज़ कर सकते हैं अगर वो कर रहे हैं तो वो चीज़ बुरी नहीं है, इट्स गुड टू गो ऑन भी, कैसा जा सकता है। पर आपको, जैसे आपने बोला कि प्रिंसिपल के ऑफिस में गए थे तब आपको मालूम पड़ा कि वो ट्रेड करते हैं, वॉचमैन और प्यून का कैसे आपको मालूम पड़ा कि वो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं? सेम कैंपस, मेरा हॉस्टल फैसिलिटी सेम कैंपस में था, तो जाते हैं ना कि आज के दिन नहीं गए, बाहर हैं वगैरह, घूम रहे हैं, तो बाय वो लोग कुछ बात कर रहे थे, अरे पता है 44 का कॉल लिया था, बैंड बज गया, 100 का 150 गया, टारगेट इतना था, उससे टच होते होते रिटर्न आ गया। बेसिक वे में उनका वो वे अलग हो सकता है, अपन लोग का भी अलग हो सकता है। मतलब मैं उस टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ जब से स्क्वायर ऑफ वगैरह यूज होता था इंजन एंड सब इंडियन मार्केट के अंदर। अब तो एंट्री एग्जिट हो गया, बहुत बेसिक वर्ड्स हो गए, पहले टेक्निकल वर्ड्स थे, पोजीशन बिल्ड करना और स्क्वायर ऑफ करना। तो वो बंदा वॉचमैन स्क्वायर ऑफ बोला, मेरे को वहाँ लाइट हुआ। मेरे को पोजीशन बिल्डिंग तो मतलब आप किसी भी चीज़ में टेक्निकली बोल सकते हो कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो वहाँ पे बिल्ड करके बैठा है, वो फाइन है। स्क्वायर ऑफ डे टू डे का यूज नहीं होता वर्ड में। वहाँ से मैंने पूछा, मैं कहा दादा कर क्या रहे हो आप ये, मतलब गुजराती है थोड़ा सा, मैं कहा તમે શું કરો રે આ રીતે, આમ હું સ્ક્વેર ઓફ શાનું સ્ક્વેર ઓફ બેંક નિફ્ટી લે, बेसिक टॉपिक। So he was trading in bank nifty, he was talking about bank nifty they were that talking time. like आपस में, जैसे as we are talking ना, तो पासिंग बाय में मैंने वॉचमैन को सुना, तो मेरे को लगा प्रिंसिपल एचओडी स्टिल ये भी,
और आई स्टार्टेड विद आईपीओस ओनली। और आईपीओ में भी चस्का कहाँ से लगा, एज एन होस्टलर बोलते हैं ना, घर से मेरे को एक फिक्स बजट मिलता है यूज़ करने का। तो फर्स्ट जो मैंने ट्रेड मारा ना, वो काफ़ी हद तक घर से बताया नहीं था। आईपीओ भरा, 15,000 हुआ, और उसका वो 20 में मैंने उसको 40% लेके बुक कर दिया। फिर लिस्टिंग बेनिफिट्स, हाँ लिस्टिंग गेन लेके मैं निकल गया। ओके। सो मेरे को लगा अगर आप 15 लगा रहे हो और आपको 17, 18, 19 हो रहा है, नॉट बैड। कुछ आईपीओ 100% भी खुलते हैं। तो अगर 10, 20, 30% भी आप निकाल पा रहे हो, भले वो ईयरली एक आईपीओ 2 आईपीओ निकल रहे हैं, सपोज आपने 10 के 10 महीने भरा और अलॉट हो गए, नहीं होते अलॉट, पैन कार्ड से लिस्टिंग हो गए अलॉट होते हैं, सपोज 12 में से 6 भी लिस्टिंग हो गए और 50% भी दिया, तो आपका पैसा तो बढ़ा। और मैं बोला गुजरात में तो बिजनेस और कैश को लेके होता ही है। फिर मैंने घर पे बोला कि पापा एक आईपीओ मैंने भरा और लिस्टिंग गेन मिला। बोले देखो अगर जमता है तो। मतलब ऐसा नहीं था कि पापा भी पहले मार्केट में थे। फिर आफ्टर मेरा बर्थ वगैरह हुआ, उनका जॉब का थोड़ा आगे पीछा, तो उन्हें थोड़ा स्टॉप कर दिया कि नहीं अभी मतलब लिमिटेड ही करो, इक्विटी करो, वरना नहीं करना है। सो मेरे को वो क्लिक आ कि बोलते हैं ना, बिना कुछ करे आपको पैसा मिल रहा है। नो डाउट आईपीओ में तो आप कुछ एनालिसिस करते नहीं हो, कंपनी देखा, उसका डीआरपी देखा, जो मेन लिस्टिंग है, जो वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट, वो देखा एंड लिस्ट कर दिया। इफ यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू लुक फॉर द चार्ट्स एंड ऑल कि हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, डबल बॉटम टॉप XYZ, ये पैटर्न, हाँ केकड़ा पैटर्न, स्कॉर्पियो पैटर्न, ईगल पैटर्न, जो भी है, जस्ट एज एन एग्जांपल एंड कॉमिक वे। तो आईपीओ में ऐसा कुछ नहीं है, सेफेस्ट में इक्विटी भी कुछ नहीं है। बट आईपीओ में आई थिंक थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ता है। डू यू जस्ट थिंक कि हाँ ये वेल रेप्यूटेड कंपनी है, मैंने इसका नाम, फॉर एग्जांपल लेट्स से बजाज, अगर बजाज का आईपीओ आया, डू यू गो लाइक हाँ इट्स अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, लेट मी गो एंड ट्राई इट, और डू यू एक्चुअली स्टडी थोड़ा सा उनका डीआरपी कितना है, कितना उनका ईयर ऑन कितना जा रहा है, उनका मतलब क्या बोलते हैं ये लोग, लोन फ्री है कि नहीं, जैसा एक्साइड है, एक्साइड बैटरी जो उनका जो स्टॉक है वो कंप्लीटली लोन फ्री। फिर अमर राजा है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो आप ऐसी कंपनी का कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, एक्साइड बैटरी से, अगर एक्साइड बोल रहे कि हम कल को मोबाइल ही बनाएंगे, तो यू नो कि अगर लॉस भी होता है तो उस कंपनी से पुश करके वो कुछ खींच लेंगे। सो वो एक बेसिक आईपीओ इस काइंड ऑफ प्लेन बोलते हैं ना, रोलिंग अ चिप वाला काम है, कितने भी सेफ कंपनी क्यों ना। बट ये है कि अगर आप होल्ड करके बैठ रहे हो, तो हमारे गुजरात में बोलते हैं मानस ने मार्केट ऊपर अच जाए, लास्ट में इंसान और मार्केट को बाद में ऊपर ही जाना है, चाहे कितना भी गिरना है गिर जाए, कुछ भी, मतलब इंसान का ये कि गेम ओवर वाला, एक्सपायर हो गया तो ऊपर चला गया। और मार्केट है कि लॉन्ग टर्म में तो जाने ही जाना है। सो आईपीओ इक्विटी आप ब्लाइंडली लो। बस ये है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है जो फ्रॉड काम कर रही है और वो लोग लेके आ रहे हैं, सपोज कोई बोला कि मतलब दहसन कंपनी मान लो, ठीक है, या फिर डी कंपनी मान लो, नहीं बोलना चाहिए, वो लोग आ जाएंगे उड़ते उड़ते, क्या है एग्जाम्पल XYZ कंपनी, किसी ने मान लो D1 D2 दो कंपनी बनाई। अब D1 कंपनी है वो बहुत सही काम कर रही है, D1.1, तो वो आपका फॉल्ट है क्या 1 में लगा रहे हो कि 1.1 में लगा रहे हो। तो वहाँ पे थोड़ा आईपीओ में ग्रे फैक्टर होता है, ये रिस्क है कि कंपनी जीरो हो गई तो। मगर अगर आप 15,000 20,000 भर रहे हो, ये समझो कि आपने 2 गाड़ी ज़्यादा चलाया, ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लिया, ये सोच के ज़्यादा पैसा डालोगे तो आईपीओ इज गुड। So risk भी involved है. If you 100%. do your study background of the company, then it's good. If you're going for listing gains. Okay. आपकी ट्रेडिंग जर्नी आईपीओ से you're saying start हुई, आप प्रिंसिपल्स एंड आपके पूरे एकेडमी एंड एजुकेशनल सिस्टम से इंस्पायर हुए। आपने आईपीओ के बाद मतलब कब से स्टार्ट किया? Which year did you start into trading? इक्विटीज़ के ऑप्शंस के अंदर। ओके, विच ईयर? ये इतना 17-18 का है। जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 16 में, 15-16 के मिड में, और मेरा एक्चुअली थोड़ा एक नेगेटिव इवेंट हो गया था 15 में। माय फादर गॉट पास्ड अवे, वैसा मैंने 5th सेम। आई एम सॉरी टू हियर दैट। तो उसमें 6 महीना मैंने मतलब कॉलेज वगैरह से ब्रेक होता मेरा, सब फैमिली का वर्क होता है, और एज एन सिंगल चाइल्ड आपको ही भागना है सब जगह। सो वो थोड़ा सा मैसी हुआ। तो उस टाइम पे मेरा ब्रेक था, आईपीओ कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अपना पहले काम हो गया, पूरी तरह से फ्री हो गए। फिर सो यू कैन से 17 के मिड से, 17 के स्टार्ट मिड मान के चलो, मार्च के आसपास से, वहाँ से मैंने फुल फ्लेजली इसको चालू कर दिया। क्योंकि जॉब में आप भी जाओ, जॉब पे हो, कोई जॉब पे, जॉब को बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आप थोड़ा सा बंद जाते हो। मेरा मोटिव वो था कि अपन अपने मतलब सिंगल चल के क्या होता है, थोड़ा पैम्पर होते ही हैं। तो मेरे को ये था कि कोई बॉस बोले ये करे, उस टाइमिंग से मैं नहीं चल सकता। प्लस फादर का जब हुआ था तो काइंड ऑफ 15-16 में एक आध साल में रुका, 6 महीने साल भर, मुझे वो क्लिक आया कि अपन जॉब के लिए नहीं बने। कुछ मान लो काम हो गया, कुछ लाना सामान, कुछ भी XYZ, कभी घर में हो गया, बाहर हो गया, कुछ और पेपर वर्क हुआ, तो जॉब में आप छुट्टी लोगे 1-2 बार 3 बार, फिर बोलेगा भाई अगर आप भी बॉस हो, आपका एम्प्लॉय हर 2 दिन में बाहर जा रहा है, तो आपका सोचेगा उसको मुफ्त का पैसा दे रहा हूँ क्या,
नहीं तो ऐसा एम्प्लॉय तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ फाइन, और वो एम्प्लॉय चाहिए नहीं तो अपन वो एम्प्लॉय बन भी नहीं सकते। हम्म अपन सोचें कि आपने घर की कंपनी है, अनलेस अनटिल आपको कुछ उनके ग्रे पार्ट्स पता हो कि अगर नहीं दी छुट्टी तो मैं निकल जाऊंगा, बट हाँ वो एक ऐसे कॉमिक वे में हो गया, बट वो पॉसिबल नहीं, मेरे लिए नहीं था। सो फिर मैं फुल फ्लेजली इक्विटी ऑप्शंस, फिर ये इंडेक्सेस जो हो गए अपने वो बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह, फिर उनके कॉल पुट ये वो सब मैंने उसको ट्रेड करना चालू करा, एंड लकीली ग्रिप मुझे आ गया। ओके लकीली और इसलिए क्योंकि देयर आर ऑलवेज एन रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। आप कितना भी एनालिसिस कर लोगे, जैसे अपन बोलते हैं प्रिडिक्शन करते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग चाहे कोई भी मार्केट की हो, इंडियन हो गया, क्रिप्टो हो गया, सिंथेटिक हो गया, फॉरेक्स हो गया, वो सबका सब एक कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन ही है। आपको नहीं पता कब ट्रम्प उठ के बोल देगा आई डोंट थिंक इज 40% टैक्स और ये ऊपर नीचे हो जाएगा। द मार्केट इज गोइंग टू, ऑल ऑफ फैक्टर्स आर नॉट इनटू योर हैंड एंड यू कैन नेवर डू दैट। अगर होता तो फिर सब लोग झुंझुनाला बन के घूम रहे होते इस टाइम पे। तो रिस्क फैक्टर एवरीवन वुड हैव बीन रिच। या एवरीवन रिच इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि सम अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज There देयर। always, कितना भी पैटर्न्स आप फॉलो करोगे, कितना भी स्टडीज आप कर लो, आप मार्केट को देखो कहाँ मूव हो रहा है, आई थिंक थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता ही है फॉर अनसर्टेनिटीज। कहीं वॉर हो गई, कहीं कुछ हो गया, देन वी सी अ मेजर चेंज और समबडी कमिंग एंड सेइंग गुड मॉर्निंग। वो गुड मॉर्निंग तो हम लोग के लिए सबसे बैड मॉर्निंग है। राइट। और उसमें दूसरा, अगर कैंडल है देन इट्स स्टिल फाइन। कैंडल की जो विक टच होकर रिटर्न आती है ना, उतना स्पीड अपने इंडियन मार्केट में नहीं है। वो आपको फॉरेक्स में फील होगा, सिंथेटिक में, फॉरेक्स में, दोनों में। सो वो भी एक फैक्टर है। आपने आपका स्टॉप लॉस तो लगाया, राइट, कि मेरे को इतना लेना है, पर कभी कभी स्टॉप लॉस के नीचे स्लिपेज भी जाती है। तो आपने सोचा मेरे को 10 रुपये का रिस्क लेना है और आपका कैपिटल 25 रुपये का है, कभी कभी वो 15 से 20 रुपये भी लेके चला जाएगा। चाहे वो आप कोई सेगमेंट में कर रहे हो, किसी इक्विटी में कर रहे हो, किसी कमोडिटी में कर रहे हो, किस में भी कर रहे हो। सो कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। Okay, right. So among all of these, forex, crypto, Indian markets, synthetic, you said, which one do you trade in the most? एट मोस्ट तो कमोडिटी में फॉरेक्स ही हो गया। उससे पहले था अपना, मतलब फॉरेक्स में गोल्ड हो गया, मतलब मेन कमोडिटी सेक्टर में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। Okay. एंड इट कैन नॉट बी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉट मैनिपुलेटेड। बाकी सबको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। कोई भी इक्विटी है, बड़े लेवल से बाइंग हो रही है, यू कैन मैनिपुलेट। क्रिप्टो कैन बी ऑल्सो मैनिपुलेटेड। रिसेंटली स्पाइक्स हुए थे फ्यूचर्स के, जो बोलते हैं ना पेरिफेरल्स के अंदर हुए थे, तो किसी ने गलती से नीचे ऑर्डर लगा दिया होगा बाइंग का, तो उसको तो हो गया कि चलो वेरी गुड। पर अगर किसी को आइडिया ही नहीं है, क्रिसमस हॉलीडे का कुछ रिसेंट एक मेरे को रील आया उड़ते उड़ते, आई वॉज नॉट ट्रेडिंग दैट टाइम, मैं ट्रैवल में था, तो वो अपना कितना लगभग 24 या 25 का स्पाइक देके वापस आया कैंडल का विक। Okay. अब अभी 60-80 के आसपास चल रहा है, 84-80 के आसपास चल रहा है, अपन राउंड अबाउट 80 पे करते हैं। $80,000 का बिटकॉइन अगर स्पाइक में भी 25 जाता है, इतना नीचे लॉस किसी ने सोचा नहीं होगा। वो सबके स्टॉप लॉस खा के ही जाएगा। सो ट्रेड में गोल्ड में ऐसा नहीं होता। गोल्ड में आपका 100, 150, 200 एट मैक्स बोल रहा हूँ मैं, एक झटके में प्लस माइनस होगा वीक के अंदर। 40-50 इट्स प्रीटी मच, जो बोले हमको ना डॉलर का मूव हो गया, जैसे 440 चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि एक झटके में 320 आके दोबारा 440 हो जाएगा। होता है, जर्क आता है, बट फ्लक्चुएशंस बहुत इतना ज़्यादा नहीं है। वो 40-50 पॉइंट्स हो गया, आप मोटा मोटा 80 to 100 पॉइंट्स मान के चलो। ऐसा नहीं कि 150-200 पॉइंट गोल्ड गिरा एक ही दिन में, और एक ही दिन में गिर के एक स्पाइक से कवर हो गया। रेयर केस। सो आई ट्रेड एट मेजॉरिटी गोल्ड। फिर सिंथेटिक में वो बूम क्रैश एक होता है, ये थोड़ा सा एक उसका दिक्कत है कि आप चार्ट्स नहीं है इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के। ओके। इसमें यू हैव टू गो डिफरेंटली। उनके जो टर्मिनल है, जैसे डेराइव हुआ, कुछ भी ब्रोकर हुआ, बहुत से हैं जो सिंथेटिक देता है, उनके चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो वो मार्केट तो हमेशा चालू है, वो कंप्यूटर जनरेटेड है, उसमें मैनिपुलेशंस इतने नहीं होते, मगर उसकी लिमिटिंग भी है कि आप उसको इतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते। जबकि गोल्ड यूनिवर्सल है, सब कोई कर रहा है। सो फॉर गोल्ड डू यू बिलीव कि प्रॉपर टेक्निकल्स फॉलो करता है गोल्ड, प्रॉपर पैटर्न्स फॉलो होते हैं? से ज़्यादा वो आपको मार्केट की जो एक बोलते हैं ना बायस वाला मूव हो गया, कि अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो आप खरीदोगे। मेजोरिटी में मार्केट में न्यूज़ है कि सेलिंग चल रही है, तो बीच बीच में रिवर्सल स्पाइक देगा, वो फॉलो करता है पैटर्न। मगर मेरा एक लास्ट ईयर का एक एक्सपीरियंस था गोल्ड में। ट्रिपल टॉप बनाया, नीचे गिरना चाहिए, शूट हो गया। पूरा का पूरा मंथ, हफ्ता भर जो लास्ट का था ना, बाइंग ब्लाइंड बाइंग, तब वो लगभग 1880-90 स्टॉप लॉस लगाया था कि नहीं? अब उस टाइम पे वो ट्रेड ऐसा था कि स्टॉप लॉस लगाओगे तो 100% हिट होगा। तो आपका जो भी कैपिटल है रियल अकाउंट का, $20,000, $25,000, $10,000, जो भी आप ले रहे हो, समझो कि वो गया खाते का ही है। गुजराती में बोलते हैं, थोड़ा मेरा गुजराती वर्ड्स आएंगे बार। नो दैट्स ओके। सो गया खाता मतलब वो पैसा आपके पास है कि नहीं है, आपको बोलते हैं ना आँख बंद करके भूल जाने का।
सो उस टाइम पे जो ट्रेड हुआ था इट वेंट टू, मैं बाइंग थी, मैं बाइंग ही कर रहा था, पर फिर मुझे ट्रिपल टॉप पे दिखा कि अब सेलिंग आना चाहिए। सो $12,000 का मैंने 18-19 के ऊपर मतलब $6,000-7,000 तक प्लस करके पहुंचा दिया था। ओके तो मेरे को लगा ठीक है अब क्लोज करना चाहिए, एक अंदर से मेरे को लगा फाइन आज का हो गया, मतलब ये वीक ये मंथ का हो गया, क्योंकि मूव वन साइड है। अब ट्रिपल टॉप अब शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करने में पूरा का पूरा गया। फिर नो डाउट वो कैपिटली वो था कि जैसे लास्ट टू लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट है उससे रिस्क ले रहे हैं, तो ये समझो कि वो आया ही नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको अंदर से बर्निंग होगा ना कि गया गया। तो ये गोल्ड पैटर्न फॉलो, हाँ गोल्ड डज फॉलो द पैटर्न्स पर नॉट ऑल द टाइम। ओके कभी अगर कुछ बैकग्राउंड था इसके पीछे कि क्यों ऐसा हुआ, वो रेट कट का प्रॉपर क्यों गेम नहीं जो फॉलो 2.5-3 साल से अपने ये चश्मिश दड़ियल अंकल घूम रहे हैं, चश्मिश अंकल खेल रहे हैं वो कि रेट कट करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। इस बार भी सेम था, 0.35% कट हुआ, करेक्ट, मगर वो एक्सपेक्टेड तो यही था कि बोलते हैं ना आएगा आएगा संता आएगा संता आएगा, और सबको पता है कि संता नहीं आने वाला है, मतलब वो वर्ड नहीं है, आया। हाँ वर्ड है बैल वाला, बट ये है कि मतलब नहीं आएगा, नहीं आया। उनने इस बार रेट कट कर दिया। और पिछली बार भी 2-2.5 साल पहले भी सेम इश्यू हुआ था, दे वर सेइंग अबाउट टू कट द रेट्स, रेट कट होगा 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 नहीं करेंगे, और लास्ट टाइम पे बोले इतने 0.25 BPS से कुछ जो भी उनके रेट चलते हैं कट हो गया। सो नीचे जाके सीधा बाइंग, फिर लगभग 250 पॉइंट का मैंने मूव देखा था उस टाइम पे। ओके मेरे को 100-110 का एक्सपेक्टेशन था, मोटा मोटा 150 पॉइंट मतलब डॉलर्स में, कि मान लो 1800 चल रहा है तो 1950 से 2000 जाएगा गोल्ड का रेट, वो 2300-2400 तक हाई मार के आया, उसके ऊपर भी 200-300 पॉइंट गया वो। फिर तभी खुद को कैसे कंट्रोल किया कि चल अभी यहाँ पे जा रहा है मार्केट, चलो मैं अभी यहाँ पे एक चांस मार लेता हूँ, एक स्कैल्प कर लेता हूँ, तभी खुद को कैसे कंट्रोल किया? एक होगा ओवर ट्रेडिंग का, वही ना कि ओवर ट्रेडिंग कैसे स्टॉप करा। अगर आपका टारगेट आ गया है प्रॉफिट का या तो लॉस का, तो बोलते हैं ना आई एम फुल धरेगियो वाला काम होता है कि हाँ मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया। हर इंसान का प्रॉफिट का भी कैपेसिटी है, एक लिमिट के बाद प्रॉफिट देखेगा तो वो हाइपर हो जाएगा, और लॉस का भी है कि हाँ ठीक है अगर 10,000 का $10,000 जीरो हो गया बाय बैड लक हो गया, तो फिर वो ये नहीं कि दूसरा 5,000 रखा हुआ तो मैं डाल के अभी कवर करूँगा। वो सिंपल है भाई, जो सोच लो मेरा काम हो गया, आई एम डन देयर, जिसको जो करना है करे। So I think this is one of the valuable strategies, mental strategy that you have, what you said right now, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रेडर्स देखे हैं, अब देख लिया कि मार्केट यहाँ जा रहा है और अच्छा मूव देने वाला है, they'll be like चल ठीक है 10 चले गए 5 पड़े 5 डाल के और प्रॉफिट कर लेता हूँ, but then you have this mental strategy कि आज का फिनिश, या तो प्लस का टारगेट या तो लॉस का टारगेट आपका आ गया ना, आप शांति से बैठो 24 घंटे रुक जाओ, अगले दिन आओ, मार्केट कहाँ जाने वाला है। ऐसा तो नहीं कि ये गोल्ड में ये बोल दिया कि आज के बाद गोल्ड की ट्रेडिंग बंद हो गई हमेशा हमेशा के लिए, वैसा सीन हो, मतलब विश्वास उठ गया। हाँ अगर गोल्ड जैसे बोलते हैं ना, एक थोड़ा कॉमिक वे मेरा है, मैं बोलता हूँ जैसे मान लो कोई कपल है, अब बोलते हैं ना आज का हो गया, आज के बाद दिखना नहीं मेरे को, तो फिर वो पूरे 24 घंटे में फुल जो उनको क्लिक आता है सब काम घूमो फिरो ये करो, हो गया फाइनल है, थोपड़ा देखना ही नहीं एक दूसरे का, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ कि so, गोल्ड से ब्रेकअप नहीं करना है अगर आपका एक बार लॉस भी हो जाए। हाँ गोल्ड हो गया, कोई दूसरे सेगमेंट्स हो गए, नैस्डैक है, US30 है, कोई भी जब जो भी जिसका जहाँ भी ग्रिप है, आप ये समझो कल आने वाला है। आपने एक और एग्जांपल कॉमिक में है, सपोज आप डेटिंग कर रहे हो, आपको ना हैपन से हिंद से किसी भी एक एक्सवाइजेड एप्लीकेशन से कुछ मैच आ गया, एक बार मिले, अगर आपको एक ही बार मिलना है तो आप बिंदास गाली गलौज करो, बिंदास घूमो फिरो, अपना सबसे बैड साइड दिखाओ, सबसे गुड साइड दिखाओ, पर आपको पता है कि नहीं ये दोबारा भी आ सकता है, तो बंदा क्या करेगा धीमे धीमे कि हाँ आज इतनी बात हुई, कल दिमाग नहीं खाने का है, दूसरा बात भी कर लूंगा। सो ये है कि गोल्ड को ट्रीट एज ए योर लाइक रैंडम मैच ऑफ द एनी एप्लीकेशन, कोई भी ट्रेडिंग को, तो आपको ये है कि हाँ कल तो आना ही है ना, अगर 24 आवर्स आप ब्रेक नहीं लगा सकते तो फिर बेटर है कि ट्रेड को पॉज ही कर दो। ओके, एंड यू सेड कि आपने 17 से कंटिन्यू करना चालू किया, पहले भी किया था IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए, बाद में आपने इक्विटी वगैरह ऑल ऑफ द ट्रेडिंग यू स्टार्टेड 2017 से फोकस ली, तब फैमिली मेम्बर्स का, मॉम वगैरह का क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव थे, रिस्की थे? फैमिली में मदर फादर हमेशा से सपोर्टिव रहे, फादर भी जब तक रहे तब तक सपोर्टिव ही थे कि जो करना है करो। अगर सिविल में, मैं फादर वाज एन सिविल इंजीनियर, ओके, इन द गवर्नमेंट एंड ऑल, सो वो बोले कि तुमको सिविल फील्ड है तो मैं पूरा बता सकता हूँ तुमको, मेरा फैशन जो बोलते हैं ना अंदर से पैशनेशन एक बोलते हैं, वो था रोबोटिक्स को लेके, जो लिम्फेटिक बनाते हैं ना अपने नकली हाथ पांव बोलते हैं जिसको नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में, राइट, तो मेरा उसको लेके प्लानिंग थी। फिर वो बोले कि अगर इसमें जाना है तो यहाँ पे स्कोप नहीं है, आपको पुणे जाना पड़े या तो IT या तो इंडिया के बाहर। ऐसे सिंगल चाइल्ड मुझे लगा भाई नहीं जाना चाहिए, एक थोड़ा सेल्फिश फैक्टर होगा तो आप निकल जाओगे फटाक से। मेरे को लगा नहीं अपन यहीं पे रह के करेंगे,
और तो फिर बोले ठीक है जो फील्ड ट्राई करनी हो करो, कोई नहीं, अपनी अपनी हैव अ डिग्री एटलीस्ट कि अगर यहाँ पे कुछ लॉस होता है, नहीं चल पा रहे हो, एक बैकअप होना चाहिए। बट मैं वो सोचा कि नहीं, करना तो ट्रेड ही है, अगर या तो आप इंजीनियर बन रहे हो तो फिर ट्रेडिंग को खाली इन्वेस्टिंग की तरह देखो, लिया और भूल गए। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे फुल ट्रेड में जाना है, तो फिर जॉब बेस्ड या फिर डिग्री हो गई, वी हैव योर बैकअप। एक अगर नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन बोलते हैं ना, झक मार के तो जॉब करोगे जो भी रहेगा। उसको हटा के मैं जैसे घर पे बोला कि हाँ मेरा डिग्री फाइनल है, बट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर द ट्रेडिंग एंड ऑल एंड ये सब। तो बोले नॉलेज लो और फ्री हैंड ही रहे मेरे को। हाँ कुछ लोग थे रिलेटिव सीनियर ही हैं, आई डू रिस्पेक्ट देम, वो बोले कि बोले थोड़ा सा ये रिस्की कामकाज है। मेरे एक फूफा जी हैं, वो भी बोल रहे थे कि बोले चल गया तो चल गया, नहीं चला तो पूरा घर मकान सब जाएगा। दे डू नो द नेगेटिव फैक्टर, बट ये है कि जैसे आपका पॉडकास्ट का फील्ड है, राइट? अब मैं अगर कल को पॉडकास्ट की जगह सिर्फ अपनी रिप्लेस कर लूँ चेयर, तो मैं इस तरह से जैसा आप फ्लुएंट बोल पा रहे हो वो नहीं बोल पाऊंगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस टाइम में। मैंने पहले से टाइम दिया हुआ था, भले इक्विटी को लेके नहीं था और आईपीओ को था, बट है तो मार्केट का ही पार्ट ना। And as you said, your dad used to also do that. So उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं, ये उनकी डिमाइस के बाद मुझे पता चला, और वो भी उनकी डिमाइस के 6 साल बाद, मतलब 2015 में ही पास हुए। एंड 2021 जब कोविड टाइम था, तो मैं नॉर्मली ऐसे नहीं चेक करते हैं कि सामान वगैरह देखो क्या है, वी आर शिफ्टिंग अवर रेजिडेंस ऑल्सो। वहाँ पे मेरे को उनका सर्टिफिकेट्स देखे उसके कि 4 मीनार और ये जो और कंपनीज होती हैं, फिर टीटी के प्रेस्टीज, इन सबका सर्टिफिकेट्स हैं। ओके। तो वो फैक्टर उन्होंने मुझे बताया नहीं कभी कि भाई वो उनके पास शेयर्स हैं या क्या कैसा है। उनको हो सकता है कभी कोई सोच के थोड़ी बैठता है कि कल जाके आप टपकने वाले हो, यू आर गोना एक्सपायर एंड ऑल, राइट? बट ये है कि मेरे को ये है कि एक ये चीज़ मिली है, मतलब कहीं ना कहीं आपके बोलते हैं ना इंटरनल एक कीड़ा था ट्रेडिंग को लेके। पापा ने शेयर्स लिए, वो उनके मुताबिक रिस्क लेते थे। उस टाइम पे इतना ये निफ्टी विफ्टी सब नहीं चलता था। इक्विटी लिया, आईपीओ लिया, लिस्टिंग लिया, निकल गए। या फिर आपने कोई कंपनी ली हुई है, आपने 100 का शेयर लिया, जैसे झुंझुन वाले ने कहानियाँ नहीं बताई थी, ये 120 का लिया था, 400 गया, बहुत है क्या, 600 में खाओगे क्या? उनका काम हो गया, उनने बेच दिया, देन यू हैव टू लीव इट। ये मान के चलो कि आपने कोई व्हीकल लिया हुआ है, 5 साल आपने उसको बराबर यूज़ कर लिया, आपको पता है ये 10 साल और चलेगा व्हीकल, बट आपका काम हो गया, यू हैव डन योर रोल, लीव इट। या तो बेचो या तो घर में पड़ा रहने दो। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आपने कोई चीज़ बाइंग सेलिंग करी, आपका टारगेट आ गया, यू डिड योर जर्नी, बाय बाय। उसको थोड़ा बोलते हैं ना हैंड ऑफ इजी रखो। वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा आईपीओ से क्लिक आया हुआ था। और फिर जब घर पे बात हुई कि भाई मैं फुल टाइम इसी को करने की सोच रहा हूँ, तो मदर वाइज कि ठीक है जो जमता है वो करूँ। एक तो ये भी है कि सिंगल चाइल्ड थोड़ा पैम्पर होते ही हैं 100%। और पता है उनको कि जिद्दी झक्की बंदा है, कितना भी समझा लो कि लग गया तो लग गया, ये करेगा ही करेगा। 2 महीने रुक के करेंगे, 1 साल रुक के करेंगे, बट जाना उसको लास्ट में वही पार्ट में। सो मेरे यहाँ से सपोर्टिव थे, और कुछ सीनियर्स के मेरे को सलाह भी अच्छी खासी मिली कि भाई कर तो रहे हो चालू, मगर उतना ही झेलना जितना झेल के घर मकान बच सके। अगर नेगेटिव जाते हो तो, और पॉजिटिव जाते हो तो फिर तो पैसे की इज्जत, मतलब बोलते हैं ना एक आपका पर्सपेक्टिव पूरा अलग हो जाता है ट्रेडिंग में। अपनी So they were just making you cautious of the risk involved into it. They were not negative about it. हाँ, doubtful नहीं थे वो आपके लिए. They were just making you sure that you know what kind of risk you are getting into. Nice. And what was your reaction when you saw those certificates? I was like कि भाई ये चीज़ तो खून में कीड़े में है ही अपने अंदर कि हाँ ठीक है, बोलते हैं ना कि सही डिसीजन लिया जो ट्रेड चालू करा, जब आई वाज क्लीनिंग ऑल द स्टफ एंड ऑल। और वो भी क्या था, एक जैसे फाइल रखते हैं ना घरों में, होती है पहले फाइल्स, और संदूक वाले, संदूक सिस्टम नहीं था बट फाइल था एक फाइल से। अब उसमें मुझे बिल्स मेरे पुराने ओल्ड फ्रिज जो होते हैं, जो ओल्ड सामान होते हैं उसके ऐसे ही रफली देखा था। देखते देखते मुझे वहाँ पे एक 4 मीनार दिखा। ये आई डोंट स्मोक, बट मेरे को ये पता है कि ये कंपनी सिगरेट की है, तो कभी ना कभी तो आईपीओ आया होगा। फिर देखा मैंने तो ये शेयर वो शेयर सब देखे, लगभग 16 to 17 जो बोलते हैं ना इश्यू के सर्टिफिकेट्स आते थे पहले, एक पेपर उसको ऊपर एक स्लिप, अगर आपको अलॉट होता है अपने नाम के शेयर्स आते थे, और फिजिकल शेयर जिसको बोलते हैं, फिजिकल वंस, वो मुझे पूरे दिखे। मैं कहा 16-17 कंपनियों में से 3-4 कंपनी बची हैं, मैं वो 3-4 में अगर अपन लगाएं एवरेज करके कि भाई इतने इतने कंपनी में मान लो 1000 रुपये लगाया होगा उस टाइम पे, या 100 रुपये लगाया होगा, तो जो कंपनी जितनी ग्रो कर गई है तो वो बाकी कंपनी को लॉस कवर करके गई। लकीली MRF मिलता तो बात अलग थी, बट ये है कि एक मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ एक रिस्क फैक्टर लेकर रखा हुआ था पापा ने, और उनने ट्रेड किया, मतलब बाइंग किया और भूल गए। सो उनने कहीं ना कहीं कीड़ा उनके अंदर भी था। कीड़ा मतलब बोलते हैं ना एक, ये क्या कीड़ा इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर दैट, अपन बोलते हैं ना एक इंक्लाइन था उनको ट्रेडिंग के लिए।
डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर उनका जॉब चल रहा है, सब फाइन है, पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा साइड में लगा के रखो। तो वो चीज़ बोलते हैं ब्लड के अंदर है, कहीं मिल गया, या फिर आपने उसका एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि हाँ पापा के शेयर मिले, मतलब डेस्टिनी था कि हाँ कर सकता हूँ मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, वो कम रिस्क ले रहे थे। हो सकता है मेरे आने वाले मुझसे ज़्यादा रिस्क ले, हो सकता है बोले कि आपने तो ट्रेडिंग कर लिया, हमको तो ट्रेडिंग नहीं करनी, हम तो अभी बिजनेस ही करेंगे, तो हम जॉब Do करेंगे। you plan on supporting your kids also डेफिनेटली into trading? जो चीज़ मुझे सपोर्टिव रही, मुझे ठीक लगा, सो डेफिनेटली मैं खुद ही बोलूँगा टीचर को तुम टिप दे के आओ। टीचर बोलेगा जॉब कर लो, 90% लाओ। अभी ये भी है 98, 99, 99.1 तो कट ऑफ 99.5 का है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 98% वाला बेवकूफ़ है। अगर वो स्टडी करके लाया है तो कुछ तो है, बट कट ऑफ ही इतना हो गया, कंपटीशन इतना हो गया कि आप एक साइड फील्ड पकड़ो ना। लग गया तो लग गया 90% में, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अपन तो महीने का 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख XYZ अमाउंट अप टू द इंडिविजुअल करियर है ना, तो ये अलग मेंटली फ्री हो गया बंदा। एंड लास्ट मोटिव, जैसे आप भी पॉडकास्ट में हो, ठीक है, अब लास्ट मोटिव सबका यही है कि हमारा XYZ टारगेट काम होना चाहिए, मंथली एक फिक्स हैंडसम अमाउंट, हैंडफुल अमाउंट आना चाहिए। तो चाहे आप उसको जॉब से लाओ, चाहे बिजनेस से लाओ, चाहे बैंकों के लोन लेके वीजा मेले बन के लाओ या फिर ट्रेडिंग करके लाओ, Right. जो भी पॉजिटिव There should be a second source of income, is what you're saying. But for you, trading is the first source of income, is a main source of income. Okay. Before trading, did you try any job or anything, or did you just? I also have some experience with the gym field and all. Okay. तो मैं जिम में भी अभी भी इंडिविजुअल PTs वगैरह लेता रहता हूँ। Okay. मगर वो मेरे मेन प्रोफेशन नहीं है, मतलब ऐसे है, आई हैव माई ऑनलाइन नाम का एंटरप्राइज और ये सब करके जिम ट्रेनिंग करवा दो, फैट लॉस हो गया, सप्लीमेंट्स दे दिए, वो है, पर वो मैं पहले बेसिक सोच रहा था। पर जिम और ट्रेडिंग ये दोनों चीज़ों को बैंक्स एक ही तरह से देखते हैं, रिस्की है। तो मैं कहा अगर रिस्की देख ही रहे हैं तो आप करो, बट मेन जो इंक्लाइन होता है ना वो ट्रेडिंग साइड के रहा है हमेशा। I think gym for you is most into discipline. It keeps you disciplined. Yeah, it does. जाना ही है, diet follow करनी है. It keeps you more disciplined if you are following gym with trading also. Yeah, it does. क्योंकि आपका एक टाइम फिक्स हो गया कि मतलब आपको 8 बजे या तो 9 बजे वर्कआउट करना है, एंड कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन चाहिए 100%. जैसे अपने यहाँ पे 4 सेशंस हैं, इंडिया में तो कोई सेशन चलता ही नहीं है, यहाँ पे तो 9 से लेके 3:30 बात खत्म, फिनिश। हाँ, और इंडियन फॉरेक्स भी बुरा नहीं है, मगर वो फॉरेक्स है ही नहीं। ओके। फॉरेक्स नॉर्मली चलता है 2:30 से लेकर 3:30 का, जो मतलब 20-22 घंटे का टाइमिंग मिनिमम है उसका, उसमें से 8-8 घंटे में स्पाइक आता है वॉल्यूम मार्केट ओपन क्लोज होने पे। अपने यहाँ पे वो भी 9 से 11 तक ही है, 10:30-11 जो फॉरेक्स है वो, और जो कमोडिटी है वो भी फुल टाइम नहीं चलता, अर्ली मॉर्निंग से लेकर 11 बजे बंद। तो ये सिर्फ एक वो है कि बोलते हैं ना, हाँ हमने दे दिया पर करना तुमको इतने में ही 9 to 3 ही है। सो यहाँ पे सेशन वगैरह है नहीं। अब अगर आप एक फिक्स बना के बैठ गए, सुबह का 1 घंटा लेओवर जो होता है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन का मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, जिसको वो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल टाइमिंग होती है ट्रेडिंग की। अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा बायस, ज़्यादा ऑपरेटर लोग नहीं बैठते, मतलब वो भी सो रहे होते हैं कि हम रात को ऑपरेट करेंगे, सुबह सो जाते हैं, एक कॉमिक वे। तो वो एक सेशन हो गया, और शाम का एक सेशन हो गया जो NYSE सेशन लोग फॉलो करते ही हैं। वो अपना लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क मार्केट का ओवरले जो होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम आता है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, या तो वाला इसलिए कि अगर आपका चार्ट दिखा रहा है कि बाइंग है, फिर भी कभी कभी वो रिवर्स की स्पाइक दे के और फिर शूट करेगा आपके डायरेक्शन में। मॉर्निंग में ये चीज़ नहीं रहेगी। तो ये एक पैटर्न पता चला ना आपको, डिसिप्लिन पैटर्न है ये मार्केट का। सेम जिम के अंदर भी है। जिम में अगर आपको मान लो जाना है तो कम क्राउड होगा 7:30-9 बजे के आसपास, ऑफिस वाले 9-10 बजे भागना होता है, तो आप 8 बजे जाओ, तो आपको पता चल गया कि सुबह का 8 और रात का 8 ये टाइम ऐसा है कि मैं इसको जाना ही जाना है, करना ही करना है। अगर आप उसको वहाँ फॉलो कर पा रहे हो तो वो सेम चीज़ मार्केट में रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, सो डिसिप्लिन इज अ मस्ट। सो लेट्स से मैं एक दिन के लिए हमारा कैमरा क्रू आपके पीछे लगा देती हूँ, प्रॉपर डिसिप्लिन दिखेगा पूरे दिन का कि अभी इसका टाइम है, अभी ये छोटा मोटा लूपहोल सब जगह रहेगा, बट यू कैन से 70 to 75% इट्स फिक्स्ड। सो डिसिप्लिन इज अ मस्ट। कभी कभी एक्सप्रेशनल डे भी होता है कि वो एक तो चीट डे होता है, लेट्स से एक दिन ऑफ है, सैटरडे संडे है, आज मन नहीं है ट्रेडिंग का, और आज लग रहा है mentally we are not fresh enough to trade. What do you do on those days? Go for a movie, call your friends. You don't trade. Chill. You don't trade. No, I don't drink, I don't smoke. किसी भी चीज़ में मैं नहीं हूँ। Okay. अब इसमें भी No, I said you don't trade at all in those days. Sorry. I said you. I just got in confusion. क्योंकि क्या पुणे का पार्ट है ना, तो एज एन गुजराती पुणे में आने का आपको लगा हर तीसरा बंदा ड्रिंक की बात कर रहा है, ड्रिंक लेने नहीं लाया। नो सर, इफ़ यू आर नॉट इनटू द वीकेंड में, सो क्रिप्टो तो चालू है, सिंथेटिक तो हमेशा चालू है,
आपको लग रहा है आप चार्ट ओपन करके वॉच कर लो, अगर बोलते हैं ना एक तरह का ड्रग्स ही है ट्रेडिंग की, वंस गाय गेट इन द प्रॉफिट्स, मनी आ रहा है जा रहा है जो भी हो रहा है, तो काफ़ी एडिक्टिव चीज़ है। सो या तो वॉच पूरा एकदम कंप्लीटली बैक ऑफ हो जाओ, या फिर खाली चार्ट खोल के वॉच करते रहो पर ट्रेड मत करो। सो इफ यू वांट ब्रेक देन कुछ भी रखो, ट्रैवल कर लो, सर्कल में बाहर घुमाओ, गो फॉर द सोशल इवेंट्स, कुछ भी, बशाटा क्लासेस हो गया, फिर मान लो ये डेटिंग इवेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपको डाइवर्ट करना है आप कैसे भी डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, सो एंड इफ यू से यू आर इनटू अ लूजिंग स्ट्रीक, कंटिन्यू लॉसेस होते जा रहे हैं, बिकॉज एक माइंडसेट होता है वैसे कि some days you just enter into your losing streak, loss पे loss, everyday loss, उससे बाहर कैसे आते हो? What is your mantra for that? Just do a basic profit of ₹1। Okay. भले $1, $1, ₹1, $2, $10, $5, कुछ भी। जैसे आपको पता है कि स्पाइक तो आ रहा है, अब आपने पहले 8,000 का नुकसान हुआ, फिर 10,000 का नुकसान हुआ, फिर 5,000 का नुकसान हुआ, बैक टू बैक आप 5-6 बार लूज कर रहे हो। मार्केट है, हमेशा नहीं जाता, स्पाइक देख के भी जाता है, तो आपका एग्रेशन क्या होगा? 25 गया ना, 25 बचा है, 25 का रिवेंज। उसकी जगह आप उस लॉट को छोटा कर लो, बहुत छोटा सा प्रॉफिट, भले $10 का करके रुक जाओ, 3-3 ट्रेड आप लो, 5-5, 2-2, 3-3, एक पॉजिटिव आपका आ गया कि हाँ मैंने बोला मार्केट चला, मतलब करना तो उसको वही है जो वो खुद कर रहा है। हाँ, मार्केट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यस, बट आपको एक मेंटली लगेगा कि हाँ मैंने भले 50 का नुकसान करा, पर मैं 20 का, 10 का, 5 का प्रॉफिट तो करके निकला ना, फिर क्लोज द डे। ओके, so your advice is and what you follow is 1% का प्रॉफिट करो and go back. आप इसको परसेंटेज में बोल रहे हो, दैट इज लॉजिकली ट्रू, बट मैं नहीं मानता कि वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट कभी भी आता है। सपोज आपका ट्रेडिंग कैपिटल ही 10,000 का है, हाँ, मान लो 1 लाख का है, तो 1,000 रुपये दिन का, आप इतना सर्टेन कैसे लगा सकते हो कि मैं 1,000 ही करूँगा, 1100 हो गया तो 990 हो गया तो। सो एक स्ट्रीक वाइज बोल सकते हैं कि ग्रीन और रेड में आप कैसे क्लोज कर रहे हो। अगर आपका डे ग्रीन में क्लोज हुआ है, शांति से बंद कर दो। ओके, हाँ, वेल एंड गुड। अगर आप डे का 5,000 10,000 कर पा रहे हो, आपका टारगेट 15,000 का है, 10 हो गया, कोई नहीं, 5 कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ना है। तो कुछ मेंटली स्ट्रेस बहुत होता है ऐसे, 4 दिन से लॉस कर रहा हूँ यार, क्या करूँ, बस अभी छोड़ देता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है। जॉब में इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन टाइम फॉलो करना है, मगर ये ऐसा जॉब है मूड नहीं है, मजा नहीं है, आपको करना है और आप कर रहे हो, यू आर नॉट बाउंडेड टू द मार्केट। बट हाँ, इतना स्ट्रेसफुल है कि लोगों को लगता है देखो क्या करना है, खाली बटन दबाना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, टिक 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 टिक। मैं मेरे फ्रेंड को बोला तू डेमो अकाउंट बना, 0.1 से काम कर, जो भी प्रॉफिट करेगा मैं जेब से भरूंगा। ओके, पहले तो उसने $2-4 प्लस करा, बोले भाई मैं कहा 1 महीना है, 1 महीना बिंदास का। फिर वो आ गया, What was the result? वो चौड़ा होके आ गया, लेकिन मेरा पैसा बच गया, वो लॉस किया। कितना लॉस था उसका? उसका डेमो अकाउंट के अंदर ही 20-30% लॉस हो गया। ओके, ऑफ द बेस इक्विटी। आप रैंडम डेमो अकाउंट भी सेट कर सकते हो कि $1 लाख हो गया, या $10,000 हो गया, $1,000 हो गया। yes. तो वो सेट करके उसने ट्रेड करा। फिर 1 महीने बाद मेरे को मिला, भाई पहले तो $30,000 का प्रॉफिट हो गया $1 लाख के ट्रेडिंग अकाउंट में, तू कहाँ से भरता 30,000? मैं कहा भाई वो तेरे को देखना है, तूने प्रॉफिट तो किया ना, मुझे मैं गारंटी हूँ कि लास्ट में लॉस ही करेगा, क्योंकि एक आपका बायस हो जाता है ना, फिर मार्केट आपकी बैंड बजा के वापस ले लेती। अगर आप क्योंकि नया नया बंदा है ना, आपने जैसे ड्राइविंग सीखा, ड्राइविंग स्कूल से सीखा या घर से सिखाया था? Who, me? क्या यू? Me, driving school. राइट। अब ड्राइविंग स्कूल का सेट ऑफ रूल अलग है ना, एक क्लच ब्रेक वहाँ है, एक क्लच पेडल यहाँ भी है, राइट। तो उसमें आपको क्या है, एक सेफ्टी दिखती है, रियल फीलिंग नहीं आती है, रियल रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, तो यू फील लाइक दैट्स डेमो अकाउंट। हाँ, उनको पता है जहाँ उसको सेफ्टी है ना कि कुछ नहीं होने वाला, वो पूरा रिस्क लेगा। आप खाली $100 का रियल अकाउंट बनाओ, अभी लॉग इन करके बना के देख लो, आपको लगेगा अगर डेमो है, नकली है, कोई नहीं, 100 फिर आ जाएगा, कौन सा जेब का है। डेमो में उतना रियल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती है, बट फिर भी डेमो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुरा नहीं है, आपके बैक टेस्ट करने के लिए बुरा नहीं है। और जो भी बंदा बोले ना ट्रेडिंग का क्या है, ये बाय सेल बटन दबाने, तू कहाँ बिजी है, कोई काम ही नहीं करता है, बोले भाई उनके हाथ में डेमो दे देना चाहिए, डेमो दो, उसके बाद उनको चस्का फिर लगता है ट्रेडिंग का, कि अब सीखना है ब्रो, बिकॉज आई हैव सीन द नंबर्स ग्रो, बढ़ते हुए देखे उन्होंने नंबर्स, तो वो बोलते हैं नहीं अब मुझे सीखना है। हाँ, और दूसरा ये भी है कि आप उनको कितना भी बोल दोगे ना, जब तक वो अंदर से पुश नहीं करेगा ना कि मेरे को करना है, वो नहीं सीख सकता, वो आपको सट्टेबाज ही बोलेगा। ट्रेडिंग में मैंने बहुत लोग सुने ऐसे जो ट्रेडिंग को गैम्बल बोलते हैं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। करके देखो,
पता पड़ेगा कैसे होता हाँ है। गैम्बल है ना, ठीक है भाई हम गैम्बलर ही हैं, तुम भी गैम्बल करो। और फिर वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है, हम भी गए थे तुम भी जाओगे वाला काम, भाई हमारी भी बैंड बजी थी, लॉसेस हमने भी लिए, तुम भी करके देख लो पता चल जाएगा। फिर उसका 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर बंदा बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत स्ट्रेस वाला काम काज है, नहीं नहीं नहीं, ये बैटिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ गैम्बल है। कैसे? आप नारियल पानी पीते हो, राइट? अब सपोज आप सोचो मैं हफ्ते भर का नारियल पानी एक साथ ले आऊँ, 10 नारियल पानी, आपको नहीं पता है किसमें कितना पानी है, कभी खाली भी निकल सकता है ना। असली गैम्बल तो ये है ना, क्योंकि मेरे को जब एक बार पीछे तबीयत खराब हुआ था, जॉन्डिस था, जिनको कुछ सप्लीमेंट भारी पड़ गए थे, सो मैं क्या सोचा कि भाई बार बार मेरे को तो डॉक्टर ने जाने के लिए ना बोला, पर बोलते ना वो एक कीड़ा है कि नहीं मैं करूँगा। जैसे छोटे बच्चों को बोलेंगे कुकर मत छूना, वो छुएगा, जलेगा नहीं तब तक छूना ही है। तो वो बोला मत ड्राइव करो मत करो, मैं एक साथ ही लेके आ गया पूरा, जो बोलते हैं ना 10-20 पीस एक साथ, 20 में से लगभग 4-6 पीस मेरे खराब निकल गए। अब आप उसको तो फ़ोन करके बोलोगे नहीं कि 6 पीस खाली हुए हैं, वो तो आपको लॉस ही हो गया, ब्लाइंड लॉस हो गया। और नारियल पानी आप 20 के 20 बजा के देखने वाले नहीं हो कि भाई अंदर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ ठीक है 20 में से 1-2 कम आएगा, क्या फ़र्क पड़ना है। दैट इज़ गैम्बल। आपने 1 किलो एप्पल खरीदा, एक एप्पल पूरा काला निकल गया, आप उसको ढूंढने जाओगे कि भाई ये काला निकला मुझे चेंज करके दे, दैट इज़ गैम्बलिंग। मार्केट में इट्स ऑल कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन, मगर एक व्यू है लोगों का कि भाई सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है, तो फिर ठीक है तुम गैम्बलिंग समझो। अनसल्टी दे डोंट ट्रेड इनटू रियल अकाउंट्स या फिर डेमो अकाउंट, क्या बोलते हैं ना, एक बार लाइव मार्केट का मूव नहीं देखेंगे वो, तब तक नहीं। और दूसरा, हर बंदे को लॉस में कोई रिस्क नहीं है। लॉस में अंबानी के भाई है अपन को, अरे 10 गया 5 और गया, प्रॉफिट में होगा तो वो थोड़ा डर जाएंगे। 2000 आया है, कहीं 2000 चला गया तो भाई पहले तो नहीं आया था, बंद कर देता हूँ आज के लिए, 2000 हो गया बस कर देता हूँ। कभी कभी एज ए न्यू कमर वो अच्छी चीज़ भी है, पर वन अनलेस आपका एक 6 महीना साल भर आपका एक ब्रेन बन गया कि हाँ क्या ही फर्क पड़ना है, इट्स ऑल नंबर्स, फिर आपका वो 2000 का 20,000 25,000 50,000 ऊपर नीचे होगा, इंडियन करेंसी मानो कि यूएस करेंसी मानो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ना। आप एक बार उस लेवल को अटेंड कर लिया ना, फिर कोई गैम्बलिंग नहीं बोलेगा उसको, देन इट्स अ बिजनेस। वैसे फंडेड फर्म का कौन सा अकाउंट यूज करते हो आप? 100K अभी 100K मैंने फर्स्ट अकाउंट 10 का लिया था, 10K का, और उसमें उसके फंडेड अकाउंट को पास करके मेरी रियल ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हुआ। ओके, वो एक प्रैक्टिस हो गई ना 1 महीने की, कि इतने परसेंट प्लस होना चाहिए, इतने डॉलर से नीचे लॉस नहीं जाना चाहिए, आपने 30 डेज को फॉलो करा। इट्स बीन अ सेइंग एंड पीपल डू से दैट एवरी हैबिट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अप एंड टू लीव। अगर आप महीना भर आराम से ट्रेड कर रहे हो फिक्स सेट ऑफ रूल में, तो फिर वो चाहे 10 का अकाउंट हो, चाहे 100 का, चाहे 200K का अकाउंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि बिगर इज ऑलवेज बेटर। तो फिर वो अकाउंट मैंने साथ साथ 100K का भी लिया, और 100K का अकाउंट लेने की वजह से ही मेरे 10K का अकाउंट उड़ गया। अच्छा। क्योंकि मैं 100K को पास कर रहा था, उसके लॉट साइज अलग है, इसकी लॉट साइज अलग लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने रियल अकाउंट में वो वाले अकाउंट की लॉट साइज ले ली, मैं क्लोज तो प्रॉफिट में हुआ, बट नीचे स्पाइक टच करके तब मुझे क्लिक आया कि बोलते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गया वाला काम। थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंडेड अकाउंट सबकी प्रैक्टिस होती है, फिर भी आप फंस जाते हो। सो बेटर है कि 100K में ही जाओ, अगर फंसना है तो बड़ा फंसो, कम से कम बचने का मौका रहेगा आपके पास। और चैलेंज फेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए आपको? चैलेंज फेस यही कि जैसे मान लो 10% आपको दो हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, ऑलवेज गो फॉर स्टेप 1। ओके, आपको मार्केट को कमा के देना है ना, कंपनी को प्रूफ करना है, तो कम में करो ना। आप पहले 8 करोगे, फिर 5 करोगे, मान लो 15-16% करना है, और आपने मेहनत तो करनी है। 16% उड़ते उड़ते तो आएगा नहीं, 15% 12%, 10 से तो ज़्यादा ही है। 10 के नीचे तो 2 स्टेप कभी नहीं आता। अगर 12% भी है तो 2 तो ज़्यादा ही है ना। तो आप ये सोचो कि 2% भी ज़्यादा क्यों देना। सो 1 स्टेप लो, और फेस करने के टाइम पे भी जब पास करते हैं फेसेस को, दिक्कत ये है कि आप टच करने आए हो, 9% तक पहुँच गए और आपको लूजिंग स्ट्रीक चालू हो गया, 2%, 2%, 2%, 2%, 1%, तब आपको जलेगा। क्या बोलते हैं ना वो, क्या हाथ तक आया और पेट में नहीं गया वाला काम, कि मतलब आपने लिया, यू आर अबाउट टू पास इट और नीचे गिर गए। तो या तो आप रिवेंज करोगे, पर आपको पता है इसके नियम लगे हुए हैं, तो आप इनडायरेक्टली ही उसको रिवेंज भी नहीं कर पाओगे। उससे आपका रिवेंज ट्रेडिंग बंद हो गया, आपका ग्रीड काफ़ी कंट्रोल हो गया। और मैं भी ग्रीडी हूँ। ओके मैंने जब ये पे आउट फर्स्ट वाला आया तो मैं 11% तक पहुंचा दिया था। अब मेरे 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो कि जो भी लोग पॉडकास्ट देखेंगे या जाएंगे उनको पता चलेगा किसकी बात हो रही है। सो मैंने बोले वो मेरे को पूछी, बोले कितना पहुंचा, कि क्या है, क्या अपडेट है, पूछते रहती है। अच्छी, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है मेरी। तो मैं बोला कि भाई 11% हो गया। बोले बंद कर दो। उसकी टोन है थोड़ा सा, हाँ बेटा बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या है,
ओके ठीक है ना, पे आउट तो ले लो। और एक फ्रेंड है जो मेरे जिम के टाइम से है, मतलब 2017-18 के टाइम से वही है, हम लोग सेम जिम में रहे 2-3 बार से, अलग अलग चेंज करने भी। उसने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या क्या अपडेट है। मैं कहा 11, बोले बंद कर दे। मेरे को था ग्रीड कि मैं 15 लूँगा। हाँ उस 15 के चक्कर में मैं ड्रॉ डाउन चले गया 7% पे, मतलब 3-4% मैंने लूज़ कर दिया 3-4 दिनों के अंदर अंदर, एक एक डे कर करके। सो कहीं ना कहीं एक ग्रीड आ ही जाता है आपके अंदर रियल में कि बस अब पे आउट आने वाला है, आपने अकाउंट पास कर लिया, और हाँ। पासिंग के टाइम पे भी लास्ट के 3% पे आप बहुत ही रिस्क बढ़ जाएगा आपका। हाँ मतलब ये मान के चलो कि आप मतलब जिम में सेट लगा रहे हो, ठीक है, एक एग्जांपल है, तो आपने स्टार्टिंग सेट तो 50 का लिया, हाँ लास्ट का 100 आपको पता है कि कैपेसिटी 95 या 110 केजी उठाने की है, आपको पता नहीं अंदर से क्या भूत चढ़ेगा, आप 120 किलो 130 किलो ट्राई करो। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रीड वो वहाँ पे हो गया। अगर वहाँ पे आपने कंट्रोल कर लिया किसी भी चीज़ में, कोई भी आपका फील्ड चाहे कोई भी हो, लास्ट का जो टाइम होता है ना कि मतलब बस फिनिशर होने वाला है, फिनिशिंग का अबाउट टू पॉइंट ऑफ फिनिश होने वाला है, आप हमेशा मैसअप करोगे करोगे करोगे। कोई भी चीज़ हो। हाँ, मैंने ये मैसअप हर जगह करा हुआ है, जिम में भी किया था, लिफ्टिंग में तो मेरे को थोड़ा लोअर बैक में स्प्रेन आ गया था लेफ्ट साइड के अंदर, फिर 12-15 दिन में पूरा जिम बंद हो गया। फिर लॉस, सॉरी, तो फिर लॉस ये हुआ, जैसे आपने मान लो ये अकाउंट में करा, अकाउंट फेल हो गया, आप तत्काल दूसरा अकाउंट नहीं लेने वाले हो, आप हफ्ता 10 दिन तो छोड़ोगे। अब ये सोचो कि आपने 10% पास करते करते अकाउंट वॉश आउट कर दिया, और सेम आपने 12 दिन नहीं करा, तो अगर आप 1% या 0.5% पर डे करते हैं, 20 दिन में अकाउंट गारंटेड पास होता आपका। वो चीज़ बंदा भूल जाता है, मैं खुद भूल जाता हूँ। ग्रीड पर ठीक है, धीमे 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 अभी भी यू लर्न बाय योर लेसन्स। ऑलवेज डू यू मेंटेन अ जर्नल? नो, मेंटल जर्नल नहीं, मैं फिजिकल जर्नल नहीं मेंटेन करता। तभी वो चीज़ स्ट्राइक होती है कि नहीं पुलकित अभी मत कर। हाँ, अगर आपने फिजिकल कुछ पेपर, लोग बोलते हैं जर्नल फॉलो करना चाहिए, तो अगर आपने फिजिकल रखा हुआ है तो आप उसको बैक टेस्ट, तो फिर दिमाग पे आपका ध्यान नहीं रहेगा ना। जैसे अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। अब ये टॉपिक क्या है, थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो जैसे सिस्टम है, अब आपके पास डाइजेस्ट आता है पहले, है ना, ओल टाइम पे आप पूछना, कोई भी आपके सीनियर होंगे, कोई डाइजेस्ट कुछ नहीं था, वो मेंटल आपने याद रखा हुआ है। हाँ, इफ यू हैव द थिंग ओवर योर माइंड, आपने माइंड में एक बार छाप लिया उसको, फिर आपको जर्नल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें आप कम मिस्टेक करोगे। जैसे बहुत पहले राइटिंग करते थे ये लोग स्लेट के ऊपर, उससे पहले मिट्टी में डायरेक्ट राइटिंग होती थी, टीचर ने पढ़ा दिया, अपनी मिट्टी में लिख लिया, आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, याद रखना पड़ेगा उसको। अभी क्या बुक में लिखा हुआ है ना, घर जाके देख लेंगे, चिट बना के देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, यू हैव एक रिलैक्स हो गया ब्रेन। पैनिक मोड है या फिर मतलब बोला ना कन्फ्यूजन वाला मैटर है कि नहीं ये चीज़ दोबारा नहीं है मेरे पास, दिमाग पे है, अभी मेरे को याद करना ही करना है, आप झक मार के उसको याद करोगे। जनरल में यू काइंड ऑफ गेट रिलैक्स्ड कि हाँ मैंने पहले जो मिस्टेक की तो मेरे को खोल के देखने का है, क्यों देखने का है। लोग करते हैं जनरल, जो मेंटेन करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल भी है। मैं पर्सनली नहीं मानता कि जनरल रखना चाहिए, कि कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड कांड करो, रिकॉर्ड मत रखो। दिमाग में याद रखो आप कि आपने क्या लॉस करा, क्या रिस्क था, क्या रीज़न था, फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरा एज उसमें है कि आप जितना पेपर के बाहर चलोगे ना, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं है, उतना आपका ब्रेन उसको ज़्यादा याद रखेगा। Why did you choose funded firm? बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट विड्रॉवल फ्रॉम इट, जो कि रियल था। और मैं वो बंदे ने 500 के का, सॉरी 5000 का अकाउंट था, एंड ही मेड अ हैंडसम प्रॉफिट ऑफ लाइक $450 3-4 महीने रुक के, और विड्रॉल लगा, उसका विड्रॉवल आया, तो मुझे पूछा, बोले भाई एक फर्म है पैसा देती है। मैं कहा मेरा तो पैसा लेके भागी है, और दूसरी कंपनी। हाँ दूसरी कंपनी, तो ये कंफर्म है कि पैसा देगी। बोले भाई पहले मैंने 5 का लिया था, तो 10,000 का अकाउंट ले ले, पास करके अगर देती है तो आगे देखना। सो एक बोलते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ वाला काम इफेक्ट करता है। आप कितना भी सर्टिफिकेट दिखा लो, कितने भी, वो जो कंपनी गई स्कैम करके, वो टॉप 5 फर्म्स के अंदर ही थी, उन्हीं ने ये जो अनलिमिटेड पासिंग वाला है ना रूल लाया था। पहले क्या था, आपका 30 डेज मिलते थे पास करने के, तो ट्रेडर को एक टेंशन आता था कि 30 डेज के अंदर नहीं करा तो अकाउंट चला जाने जाएगा। वाला है। वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा कि आप अनलिमिटेड टाइम लो पास करने के लिए, आपके लॉस लिमिट एंड प्रॉफिट लिमिट्स सेट है, इतना आपको करना ही करना है। मैं उसको पूरा फॉलो करा, फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 वाज अबाउट टू रीच, और न्यूज़ आया कि कंपनी बुरे बिस्तर बन के, वो अनुराधा बन के निकल गई है। सो मेरे को थोड़ा फर्म पे पहले ट्रस्ट करने में टाइम आया था, फंडेड फर्म में। फिर वर्ड ऑफ माउथ आया कि मेरे फ्रेंड को मिला है, तो बोलते हैं ना कि हाँ उसको निकला, तो कम से कम अपने को कुछ तो एटलीस्ट वहाँ की फीस यहाँ से निकाल लेंगे वाला काम कर लो। फिर मैंने ट्राई करा, एंड लकीली फर्म अच्छी है। लकीली मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके लिए तो वो ब्लैंक है ना, एक स्ट्रेंजर है, आपको पता नहीं कि वो क्या है क्या नहीं, देंगे नहीं देंगे विड्रॉवल।
मार्केट में ये चीज़ है, जब आप विड्रॉवल लेने आएंगे ना तब वो 25 तरह के नियम बताएंगे हाँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग में इतने टाइम पहले नहीं कर सकते। दे वर प्रीटी मच फाइन, सारे इन लोग के बताए हुए थे कि ये नियम है, ये फॉलो है, आप इसको फॉलो करते हो तो हम आपका पे आउट नहीं रोकेंगे। अब मेरा नहीं रुका, सो द रूल्स वर ट्रांसपेरेंटली सेट। एंड एज एन इंडियन अपने को यहाँ पे बैंक से कहीं ना कुछ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है। अपने ये नहीं कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो खरीद लो, यूएसडीटी कहीं से खरीद लो कि दुकान है कि बंदा सेलर है कि बायर है। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द मार्केट जहाँ से बाय सेलिंग होती है, लोग इंटरनली ट्रांसफर कर लेते हैं, आप सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कुछ भी कर सकते हो, मगर इतना ईजी नहीं है। एज ए न्यू कमर किसी को अगर यूएसडीटी में पेमेंट करनी है क्रिप्टोज के अंदर नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। ये फर्म के पास यूपीआई का ऑप्शन है, ओके, एटलीस्ट फॉर बाइंग द अकाउंट। और फिर विड्रॉल आप कैसे भी ले लो। right. If you are okay with the banks, go with the bank. If you are not, then you can go for the secondary ways as well. So वो मेरे को फैक्टर अच्छा लगा इनका। प्लस दे डू रिस्पॉन्ड, अगर आपका कुछ क्वेरी है, आपको लगता है कि आपने रूल ब्रेक नहीं किया है और गलती से कुछ रूल उनके सिस्टम में पुश हो गया है, दे डू कंसिडर यू। दूसरे फॉर्म्स कंसिडर नहीं करते। द सपोर्ट इज वेरी मच गुड, प्रीटी मच गुड। एंड पहले इन लोगों का व्हाट्सएप सपोर्ट भी था, तो मैं तो बराबर का दिमाग खाया उन लोगों का। मेरा क्या स्टार्टिंग से है, तो क्वेश्चन मेरे पास मशीन गन जैसा ही है। राइट। अभी तो आप जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि मैं कम क्वेश्चन पूछूं, बट कोई भी टॉपिक होगा ना तो मैं उसमें धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछता हूँ। जो डाउट है क्लियर रखो, अपने को क्लिक आ गया देन इट्स फाइन। तो मैं कंपनी का व्हाट्सएप सपोर्ट पे बहुत उन लोग का दिमाग खाया मैंने, एंड लाइक 95 to 98% सारे सवालों का एग्जैक्ट जवाब आया। सपोज कोई जवाब उनका ऐसा है कि नहीं पता है, तो दे विल से हम अपलाइन में देंगे, लेट अस नो, और 2-4 दिन बाद दे डू रिवर्ट यू, हाँ सर हमारी बात हुई थी, ये नियम ऐसा है, इसमें ये आप कर सकते हो। दे आर प्रीटी मच ट्रांसपेरेंट, सो दे डोंट घोस्ट यू। प्लस whatever out of the box question also you ask them, they are ready to reply back, and they do reply to you as of now they do। I hope in future also they continue the stuff, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म नया है या स्टार्टिंग करता है तो वो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में सब नए, गुजरात में बोलते हैं नई वस्तु ना नव दाड़ा, नवली। What does that mean? That means कि कोई भी नई चीज़ है 9 दिन बहुत अच्छे से रहेगी, अच्छी लगेगी आपको, अच्छे से वो रिस्पॉन्स देंगे। आप मान लो किसी से मिले हो, कोई फ्रेंड है, 9 दिन तक आपको उसका नेचर बहुत अच्छा लगेगा, 10वें दिन से आपको उसकी असलियत पता चलने वाली। कोई आपने गाड़ी ली है, 9 दिन तक बहुत साफ रखोगे, स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, धूल नहीं लगना चाहिए, फिर क्या है ठीक है वॉश करा देंगे, लग गया स्क्रैच लग गया। तो ये फॉर्म अभी मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, राइट। मार्केट में पहले से है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं नई चीज़ में, दे हैव टू मेक देयर नेम, देन दे आर सक्सेसफुल इनटू इट। उनका जो मोटिव है कि हमको हमारी फर्म खड़ी करनी है, उनको दूसरे स्टैंडर्ड्स को बीट करना है, अभी तक इट्स गुड। It's and good. I hope, and with the payout also, I think you have gained some trust for them now. actually that would be my second payout, but With ये funded फर्स्ट firm? बना, ये फर्स्ट बना। उसके पीछे भी स्टोरी थी। हुआ ये था कि कुछ एक टेक्निकल इशू की वो था, कुछ सिस्टम का अपग्रेड था, तो वो ट्रेड पंच होना बंद हो गए। Okay. मुझे मेल नहीं आया, कुछ अपडेट नहीं आया, तो मेरे पास मेरा फैक्टर है, आई हैव माई ऑल रिकॉर्ड्स, डिजिटल तो था। सो मैंने फर्म को मैसेज करा जब पे आउट का टाइम आया, तो 4 दिन निकल गए। दे डू प्रोसेस इन 48 आवर्स, प्रायर मच फास्टर टू द 48 आवर्स, 15-16 आवर्स में इनका काम हो जाता है। कभी कभी दे ऑल्सो गो फॉर 3 और 4 आवर्स। एक सर हैं यूट्यूब पे जो फर्म से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने भी वॉच किया, अभय सर, तो उनका तो है कि 2.5-3 घंटे में ही आ जाता है, नो डाउट। उनका ओल्ड अकाउंट होगा, जिसका ओल्ड अकाउंट होता है उतना फास्ट वो लोग प्रोसेस करेंगे। न्यू में दे नीड सम टाइम, वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भाई फ्लूक तो नहीं है, कहीं इसने बोलते हैं ना सही में सट्टा तो नहीं खेला, ट्रेड्स कोई नियम तोड़ा। अगर आप 4-6 महीना 1 साल से विड्रॉल ले रहे हो, फिर हो सकता है वो 1 घंटे में प्रोसेस कर दें कि हाँ एक तो साल भर से छाप रहा है, कर रहा है कुछ भी XYZ, भले $100 है बट कुछ कर रहा है, तो फास्ट हो सकता है। इसमें भी कंपनी फास्ट है, रिस्पॉन्स देने में भी फास्ट है। और मेरा फर्स्ट विड्रॉल का ये था कि कुछ ब्रीच हुआ, सो दे कुड हैव लाइक रिजेक्टेड मी ना, भाई आपने ब्रीच करा, आप जानो हमको क्या। मैंने पूरा अपना व्यू रखा, अभय सर को भी मैसेज करा, उनकी टीम से मुझे रिस्पॉन्स आया। हो सकता है उन्होंने भी आगे एस्केलेट किया होगा पॉइंट को, नो डाउट। दे इज रिस्पॉन्सिव, वो फटाफट रिस्पॉन्स देते हैं। सो फर्म का भी चेक हुआ एंड दे डिड रिस्पॉन्डेड कि हाँ बात सही है, आपने जो हमको बैक डेटा दिया है, जो हमारा बैक डेटा है वो मैच कर रहा है, मगर सिस्टम ग्लिच में ये अकाउंट आपका ये विड्रॉल नहीं आ पाएगा। और मेरे अकाउंट को अगर आप अभी लॉगिन करोगे, उसमें $19,000 का प्रॉफिट है। ओके। एंड 18,000 तो क्लीन है उसके अंदर, बट वो फर्स्ट वाला CRM रिसेट में गया, क्योंकि वो नहीं आ पाया, सिस्टम में कुछ ग्लिच था। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन फिर से ट्राई करते हैं, कर ही लेंगे। नेक्स्ट टाइम था, उसमें पे आउट लिखा आया,
ओके। सो फर्म ने, और ये नहीं कि वो चाहते तो वो रिसेट के अकाउंट को हटा सकते थे ना, उनका तो खुद का घर का खेती है, सिस्टम में डाला और रिसेट हो गया। हाँ। बट दे आर हैविंग देयर फ्लॉज एज वेल, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हुई थी। So they are considerate to everything that everything, goes everything, around, everything. even if there's a technical glitch and you have the back data. If you're giving the back data and कुछ breach हो गया, then they Yeah. are considerate about you. दूसरे firms का मैंने देखा है, they're like no, bye bye. उनको ये गुजरात में बोलते हैं गरज वाला काम है। गरज तो आपको शायद लिखा है होगा, वो थोड़ा सा बॉम्बे में भी यूज़ होता है और ये गुजराती राजस्थानी सब जगह काम होता है। बाकी कंपनी कहती है आपकी गरज है, आप आए हो हमारे पास। ये कंपनी को ही पता है कि ट्रेडर आया है तो गरज तो दोनों की है, कंपनी को भी अच्छे लोग चाहिए, हर कंपनी को है, राइट। उनको अच्छे ट्रेडर चाहिए मार्केट से, क्योंकि वो भी उनकी इक्विटी को कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं ना, राइट। उनने 100K का अकाउंट दिया आपको, 10K का अकाउंट दिया, 5K का अकाउंट दिया, पर कंपनी अगर उनके कैपिटल का रिस्क ले रही है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कम से कम 5% तो बनाएगा, 2% तो बनाएगा। हाँ। अगर 1.5-2% भी बना रहा है तो ठीक है भाई, $1000 भी क्या बुरा, उनने तो नहीं वर्क करा, ट्रेडर ने वर्क करा। तो ये कंपनी वैसे रिस्पॉन्स देती है कि हाँ आप आए हो, आपकी ज़रूरत है, गरज है, हम भी आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, हमारी भी गरज है, हमको भी अच्छे लोग चाहिए। बाकी कंपनी को भी चाहिए मगर वो दिखाते नहीं है। They treat it like a buyer and टेकन फॉर ग्रांटेड वाला customer. काम। Yes. या दूसरे फर्म्स में मैंने अकाउंट्स पास करे हुए, फंडेड फर्म के बाद ही मैंने पास करे, बट उनका जो बोलते हैं ना, दे डू रिस्पॉन्ड यू फास्ट, बट अगर कुछ एक रूल ब्रेक हुआ दे विल नॉट रिकंसिडर। भाई दोबारा ले लो अकाउंट, ज़्यादा प्रॉफिट करके पूछ कर लेना, बोलते हैं ना ताकत है तो निकाल ले वाला काम। Okay. हाँ, अगर दम है, 3 मिनट दम है हिम्मत वाला वो काम उनका चलता है कि अगर आप में दम है आप दूसरा अकाउंट लो, पास करो, निकाल लो, ये अकाउंट तो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। दे डोंट लाइक रिकंसिडर, जो हो गया वो हो गया। यहाँ पे है, अगर आपको कुछ पॉइंट है तो उनको लगता है हो सकता है, ये सही कह रहा हूँ, वो हो सकता है वाला फैक्टर एक फर्म के लिए इज गुड। Okay. Choose what is worse. Seeing your trade go up on a spike or making your girlfriend busy that you're trading. Spike. She can understand, but market won't. Market won't. Of course, you have to trade. Seeing your strategy on the screen, but you did not trade. Now will you follow beach में? Things are better if you go, बोले ना मिले तो पूरा मिले वरना कुछ ना मिले वाला काम। So you'll just So watch. I will watch, because ऐसा एक हो चुका है पहले मेरा बैंक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई, बीच में आया, टारगेट तो गया, बट दोबारा रिट्रेस करना है ना, उस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट करके और फिर उसने टारगेट हिट किया था। बेटर है, बोले ना बीच में नहीं, चलती गाड़ी में नहीं चढ़वाना, गुजराती में बोलते हैं। मैटर नहीं पता है, दो लोग झगड़ रहे हैं, बीच में मत आओ, या तो पहले से देखा है या तो पहले पूछ लो किसी को कि क्या हो रहा है, फिर बीच में नहीं घुसने का। बेटर है टू वेट। Losing 5% in one trade or losing 1% in 10 trades. 1 in 10। Why? 5 में यू डू नो, मतलब कि मतलब बोले ना लड़ो वाला काम है, करो मरो वाला, कि या तो आया या तो गया आराम। Do or die. हाँ, डू और डाई। सो इट्स बेटर कि भाई मरना ही है तो डॉक्टर बोल दे कि हाँ 1 साल है, तो हर एक महीने में आप धीमे 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 मर रहे हो, दैट इट्स गुड। 1% यू नो दैट यू विल बी वॉश आउट ऑन द 10%। बेटर है धीमे 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 काटो, पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अगर पूरा जंगल चाहिए, एक झटके में जंगल उड़ा देंगे ना, पब्लिक आउटरीच कर लेगी। अभी ये सबसे फास्ट टॉपिक है। पहले एक पार्ट करा, फिर बोला नहीं जाएगा, अब दूसरा करा, तीसरा करा, तो धीमे धीमे करने में फर्क नहीं पड़ता। 1% इज मच बेटर। Okay. Let's say your losing streak is going on and now you know the market is going to reverse. Will you trade? I will reduce the lot size. Okay. And you'll reduce the risk as well? Definitely. How many lot size do you trade in usually? I usually start by 0.50 or 0.1. At lowest is 0.25. Okay. बाकी मैक्स में तो क्या है, आप स्कैल्प कर रहे हो तो 3 लॉट से 9 पॉइंट्स आप में दम है, 3 पॉइंट निकालने का, डेयरिंग है तो करो। लॉट साइज इज नॉट लाइक बैड स्टफ, बड़े लॉट्स आर गुड, बट इन छोटे वाले में यू गेट सम कुशन। Okay. Suppose you, if you're willing to risk $1,000 into the real account or into the funded account, 0.25 में you will have कि हाँ ठीक है 10 गया तो 250 40 पॉइंट। इफ़ यू आर लाइक बोलते हैं ना बहुत ही बुरा है मार्केट के मुताबिक आपका टाइम, या फिर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, न्यूज़ बहुत गंदी है, तो 50 का स्पाइक आ गया, तो ये तो है कि आपके पास कुशन है, एक लॉट लिया 10 पॉइंट में गेम ओवर। सो मोस्टली 25 to 1 इज लाइक सेफ है, वहाँ पे यू कैन रिस्क। एनीथिंग अबव 1 इज काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ब्रेन से खेलेगा वो, चाहे कितना बड़ा ट्रेडर भी क्यों ना हो। Psychology or strategy? Which one do you follow? Psychology. Psychology or strategy? Strategy could be changing.
एज पर द मार्केट, इट्स नॉट सॉलिट्यूड नहीं है उसमें, वर्सेटाइल है वो। आपके सिस्टम में तो बाय आ रहा है, पर अगर मार्केट में नहीं है बाय, तो आपको आपके मेंटेलिटी फिजियोलॉजी आपको बोल रहा है कि हाँ साइकोलॉजी वाइज इट्स बायस्ड, हाँ तो वो कहीं ना कहीं बायस में जाएगा ही जाएगा। बट स्ट्रेटेजी अगर बोल रही है कि नहीं, हाँ बाइंग बन गया मगर स्पाइक आ सकता है और नहीं आया, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजी यू विल फाइट द मार्केट। बट इफ़ यू आर नॉट इनटू द स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, तो वो वर्सेटाइल है, चल जाएगा। मतलब ऐसे सॉलिट्यूड है आपके ट्रेड को देख के, आपके सेट ऑफ रूल फाइनल है, मगर स्ट्रेटेजी होगी ना वो कहीं ना कहीं आपको एल्योर कर देगी इसके अंदर कि नहीं ये चीज़ होने वाली है और ये मैं बोल रहा हूँ होगा, ये होने वाला है। आप मार्केट से लड़ने बैठोगे, जैसे कोई लेडीज़ है, आप खुद एक लेडीज़ हो इन द वुमन, तो ट्रीट मार्केट एज एन लेडीज़, वुमन वाला काम है। ओके अगर आप पंगा करोगे ना उससे, पहले तो ठीक है थोड़ा बहुत लगेगा कि मैं विन कर रहा हूँ, मैंने बोला वो हुआ, पीछे से वो ऐसे बैंड बजा के निकलेंगे और ऐसे कुछ पॉइंट रख देंगे कि आपको पता है भाई लॉस ही होने वाला है। बेटर है कि हाँ ठीक है अभी ये सही है वो सही है। I साइकोलॉजी think besides trading and gym, you also have dating advice wala business. नॉट दैट मच, बट जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस हुए हैं सो आई से दैट ब्लंटली। Okay. और दूसरा ये भी है कि मैं बचपन से ही ये थोड़ा सा ही करा है कि एग्जांपल्स मेरे बहुत ही कॉमन रहेंगे। ऐसे एग्जांपल जैसे आप ट्रेड को आप मान रहे हो, ठीक है, अब कोई बोलेगा भाई रिलायंस में तो 10,000 आ जाता है और अडानी छोड़ो उसको तो नहीं बोलना चाहिए, अभी उसके पास बहुत बैकिंग है अपन अंबानी का दूसरा भाई जो बैंकरप्ट हो गया उसका बोलते हैं, उसका शेयर Okay. राइट, वो नहीं मूव कर पा रहा है। अब आप बोलो मेरे को अंबानी वो तो बोला रिलायंस वाला मूव उसके भाई में भी चाहिए, दो भाई है ना, वो बेसिक एग्जांपल हो गया। आप दो को कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज यू आर हेडिंग इनटू अ रिक्शा और हेडिंग टू अ लग्जरी व्हीकल, लग्जरी व्हीकल में पब्लिक अपने आप साइड दे देगी, रिक्शा में लोग डर के साइड देंगे, इज्जत से साइड नहीं देंगे, ब्लॉक होगा। सो एग्जांपल बेसिक हो गया कि ठीक है आप जितना ही स्टेबल में रहोगे ना, और जो भी आपका एग्जांपल है पर्सनल है वो ही दो, वरना कोई चांस ही नहीं है। डेटिंग में इतना ज़्यादा नहीं रहा है मेरा, बट मैं कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच को डाल देता हूँ कि हाँ ठीक है। Okay. What is worse, on a big news day, trading and seeing the market make a big move, or just sitting aside, not even watching the charts? इफ़ यू डोंट हैव द जिगरा, बोलते हैं ना कलेजा वाला काम, तो न्यूज़ को मत छुओ, और मैं बोलता हूँ न्यूज़ को ही छुओ। Okay. इट्स अ विन विन इन द बोथ ऑफ वे। आइदर यू विल लूज योर अकाउंट, तो आपको लेसन मिल गया, एंड इफ आप जो देख रहे हो न्यूज़ वैसे ही फॉलो करिए, जैसे सीपीआई हो गया। सीपीआई में मोस्टली हमेशा से पैटर्न ये चलता आया है कि पहले न्यूज़ के पहले दे विल गो अ नोज डाइव और फिर शूट हो जाएगा, Right. और वो शूट मैंने खुद देखा है $60-70 का भी, उसके पहले डाउन जा रहा है। मैं 0.5 पॉइंट रियल अकाउंट का था ये, 0.5 कर रहा हूँ, 1500 का अकाउंट है, 1100 तक लॉस हो गया। मेरे को लगा भाई गया तो गया वाला, क्योंकि न्यूज़ में प्योर बैटिंग होती है, सारे फैक्टर आपके कंट्रोल के नहीं है। जहाँ से रिवर्स हुआ वो 1500 का अकाउंट मेरे को 4,500 पे जाके क्लोज हुआ था सिंगल स्पाइक के अंदर। सो न्यूज़ इज गुड इफ़ यू कैन कंट्रोल इट। कंट्रोल मतलब यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पा रहे हो, न्यूज़ में ट्रेड करो, ब्रेक मत मारो। Okay. What is worse, over analyzing the market for hours, or just blindly entering a trade with confidence? हो जाएगा. समटाइम्स यू कैन से कि हाँ गैप अप गैप डाउन है, देन कॉन्फिडेंस इज गुड। ओवर एनालिसिस में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इफ़ यू आर गेटिंग ऑप्शंस तो होने ही वाला है। जैसे कोई न्यू कमर है, ठीक है, कोई न्यू कमर मार्केट में आएगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट लॉस, तो उसने देखा ही नहीं है, हाँ. कुछ एनालिसिस नहीं करी है। एनालिसिस ओवर एनालिसिस कुछ भी वर्ड बोल लो, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, वो भाव का खिलाड़ी है। गुजराती में बोलते हैं हमें तो भाव ने खिलाड़ी, Blindly enter the trade. समटाइम इट्स गुड, बट यू शुड बी नोइंग योर रिस्क। इफ यू नो कि हाउ मच यू आर प्लानिंग टू लूज, देन वो कॉन्फिडेंस एकदम बोले ना वो फुल हाई पावर वाला हो जाता है। और एज एन न्यू कमर वाला जो ये बोला कि मतलब एक्सपीरियंस जहाँ आता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डर भी आता है, क्योंकि आपने पहले मूव देखी हुई है कि हाँ एक टाइम पे तो वो चश्मिश दादा आए थे और चश्मिश दादा ने बोला Good morning everyone. मगर दैट वाज ओनली गुड मॉर्निंग फॉर द ब्रोकर्स, नॉट फॉर द ट्रेडर और एनी काइंड ऑफ, इवन स्कैल्पर या कोई भी ट्रेडर के लिए भी अच्छा नहीं था, किसी के लिए अच्छा नहीं था। तो आपको फिर क्या क्लिक आएगा, हाँ आज सीपीआई आने वाला है, पिछली बार तो ये काम हुआ था, इस बार ये काम हुआ था, आपका बायस सही है कि हाँ मार्केट में यहाँ पे ये बाय जोन बन रहा है, यहाँ से जाना चाहिए, कैलकुलेटिवली यू आर ट्रू। और एनालिसिस के चक्कर में आपने ट्रेड नहीं लिया और फिर वो आपके डायरेक्शन में चला गया, पपलू दिखा के भाग गया वाला काम। सो समटाइम्स इट्स गुड टू गो ब्लाइंड, बट या रिस्क आपको आपका फिक्स रखना पड़ेगा। इवन इफ यू ओवर एनालाइजिंग,
और यू आर लाइक गोइंग कि हाँ आज तो भाई आया राम गया राम वाला काम है, तो भी लॉस को लिमिट रखते हो देन यू कैन गो एनीवे. Do you have your personal set of rules and you strictly follow them? आई डिड मेड अ लॉट ऑफ रूल्स एंड वो सब रूल मेरे को कम से कम 1,000 $2,000 $3,000 खो के आए. जो भी Okay. ट्रेड में लॉस हुआ वो मेरा रूल ऐड कर लिया मैंने कि हाँ आपसे ये गलती नहीं करने की, ये नहीं करने का. दैट्स फाइन, रखना चाहिए खुद का. और जो जनरल रूल्स हैं वो कभी कभी मार्केट को फॉलो नहीं कर पाते हैं. जैसे बेसिक बोलते हैं कि 1% पे एग्जिट कर जाओ, 0.2% ऊपर रिस्क मत लो. इफ़ यू आर हैविंग हेफ्टी मनी रियल वाला 200 का 100-200 करोड़ का अमाउंट है, या फिर आपका मतलब 1-2 करोड़ का अमाउंट है, 50 लाख का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो वो जो प्री सेट रूल्स है वो काम आते हैं. Okay. पर अगर आपको $1,000 के अकाउंट को 11,000 पहुंचाना है, 10,000 पहुंचाना है, या डबलर करना है, डबलर वाला हो कि 1 का 2 का 2 का 4 का 4 का, भले 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हाँ. तो वो जो बुक वाले रूल हैं उससे आप नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक योर ओन ओनली. Okay. कभी ऐसा हुआ खुद का ही रूल ब्रेक कर दिया, रिवेंज, काफ़ी ग्रीड? बार. ये फर्स्ट पे आउट के पहले ही इसी में हो गया था मेरा. मेरे को 15 का दिमाग में आ गया, ठीक है, 11 तक मैं पहुंच गया. सो मेरा रूल ये था कि भाई अगर मैं 1% से ऊपर लूज़ करता हूँ तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा. ओके. क्योंकि मेरे को पास रियल अकाउंट ही हुआ ना, 3% का लिमिट है, तो 3 दिन होगा, तो कोई देयर इज नो वे यू कैन लूज योर अकाउंट, राइट. मैंने उस टाइम $3,000-4,000 का लॉस लिया, मगर 3% में वॉश आउट है, पर वो 2 दिन के अंदर हो गया. पे आउट के जस्ट 2 दिन पहले. एक बार 1500, फिर 1500, ऐसे करते 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 मैं 4 के आसपास हिट हो गया. ओके. मतलब बॉर्डर लाइन को टच किया मैंने 2 बार. सो लेसन आ गया, एक और रूल बन गया हमारे लिए. विच कॉस्टेड मी लाइक अगर 11 होता और उसका 90% तो 990 समथिंग होता, तो 6 आया, तो $3,000, मतलब 1.5-2 लाख का मुझे ये पड़ा रूल. ठीक है, आई हैव माई ओन प्राइस लिस्ट फॉर एवरीथिंग. एक स्टॉप लॉस और सही. Thank you, Pulkit, for sharing your honest insights with Funded Firm community and for your time today. Pulkit, आपका Funded Firm का डैशबोर्ड दिखा सकते हो? श्योर. ये इसका लॉगिन है, तो डैशबोर्ड के ऊपर ट्रेड्स हैं लास्ट में. आपका कोई रीसेंट ट्रेड दिखाओ, और क्या स्ट्रैटेजी थी, किस चीज़ पे फोकस था? रिसेंट ट्रेड वाज लाइक फॉर द 19th का अपना $1898 का. एंड फिर बाद में थोड़ा सा माइनस भी था, प्लस माइनस में. स्ट्रेटेजी उसमें ये था कि जब ऑर्डर ब्लॉक आता है ना, सो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वहाँ पे ये हो रहा था, दोबारा लिक्विडिटी बोलते हैं ना, बिल्ड हो रही थी, मतलब वहाँ पे बायर्स इकट्ठे हो रहे थे. ओके. और उस ब्लॉक को उसने ब्रेक नहीं किया था. अंदर 15 मिनट, 45 मिनट एंड आवरली, जो भी मतलब अपना एक मार्क लगा के रखते हैं वो. सो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद नीचे एक्यूमुलेशन दोबारा चालू था. ओके. बस वो एक्यूमुलेशन को मैंने ब्रेकआउट पे लिया, और फिर आई राइडेड द मूव टिल आई शुड बी. फिर हमेशा वो तो है ही ग्रिड वाला फैक्टर कि थोड़ा बहुत अगर और जाता, मैं स्क्वायर ऑफ करा 36 के आसपास. ओके. वो 74 का हाई लगा के दोबारा नीचे स्वाइप करके फिर सीधा ऊपर. मतलब वो रेंज काफ़ी चौपी था उस टाइम पे, बट ये जो भी कट हुआ रेट्स वगैरह का, वो न्यूज़ पूरे 3 दिन तक राइड करने जैसी थी, बट फिर क्लोज कर दिया. ओके. सो दैट वाज बेसिकली फॉर द ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके बॉक्स बनता है, एंड बॉक्स बन के सीधा शूट हो गया. Okay, thank you. Okay, Pulkit, now we'll play a game. You have to choose either of these. Okay, ready? Right. Okay. US 30 or NASDAQ 100? Nasdaq 100. NASDAQ 100 or Euro USD? Stick to Nasdaq. NASDAQ or USD JPY? Not into currencies. Nasdaq. NASDAQ or GBP? Same. Nasdaq. NASDAQ or JPY? Kind of tricky, but same. Nasdaq. NASDAQ or silver? Now the things change. Silver. Silver or US oil? Silver. Silver or Solana? Silver. Silver. Silver or Ethereum? Win-win. Ethereum. Ab. Ethereum or BTC? Anytime. The daddy. Always. BTC. BTC or gold? Purani Mohabbat. Gold. Okay, thank you. Fine.